प्रिय मित्रों नमस्कार। बाबा कबीर का आज हम पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें समझदारी से अपने जीवन का कार्य करना चाहिए और इसी भाव को आप समझने का प्रयास करो। कहते हैं कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, अरे मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया, अरे मन समझ के लादो लदनिया। भूखा हो ये तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, अरे मन समझ के लादो लदनिया। कहत कबीर सुनो भई साधु, काल के हाथ कमनिया, अरे मन समझ के लादो लदनिया। बाबा कबीर कहते कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। अरे मन समझदारी का काम करो। क्या लाद रहे हो मन में? लादने का मतलब है क्या संग्रह कर रहे हो मन में, क्या विचार इकट्ठे कर रहे हो। थोड़ा सा समझदारी से काम करो, समझ के लादो। इकट्ठा तो करो विचारों को, लेकिन समझदारी से करो। थोड़ा लाद बहुत मत लादे। वो कहते हैं कि इकट्ठा विचार जो हमारे मन में चल रहे हैं, राग द्वेष ईर्षा नफरत, ये जो हमारे मन के अंदर विचारों का संग्रह हो रहा है, अगर हमने ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो हमारी गर्दनियां टूट जाएगी। गर्दन मानी गर्दनियां तात्पर्य है गर्दन टूट जाएगी, झुक जाएगा। वृद्ध अवस्था में जैसे बूढ़ा शरीर झुकने लग जाता है, तो अगर ज्यादा संग्रह कर लिया विचारों का, कुमार्गगामी विचारों का, तो हमारा मन बोझ से दब जाएगा और टेंशन में हम जीने लगेंगे। क्योंकि भाव जब मार्ग से गलत जाने लग जाता है तो तनाव ही तो बढ़ता है जीवन में। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा समझदारी का काम करो। भूखा हो ये तो भोजन कर ले। अगर अभी तक भोजन नहीं किया, काय का भोजन? विवेक का, समझदारी का, आनंद का, भाव सदमार्ग पर जाने लगे हमारा, तो हमने भोजन कर लिया है। क्योंकि सत्कर्म की जो पूंजी है हमारे जीवन में, वही तो हमारा भोजन है, और वही हम अपने भाव पवित्र बनाकर जीवन जिएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाथ न बनिया। आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी भाई। जीवन एक मार्ग पर चलने का नाम है। किस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये थोड़ा विचार करें। इसलिए भाई थोड़ा सा अपने सुंदर भाव को अपनी तरफ मोड़ें, देखें कि वास्तव में हमारा जीवन आनंद की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी। आगे दुकान का तात्पर्य है अगर हमारे जीवन में वृद्ध अवस्था आ गई तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और जब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? प्रभु का सुमिरन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब
मन विकृत अवस्था में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने व्यर्थ अपने मन के अंदर संग्रह कर लिया। तो आनंद की तरफ, शांति की तरफ हम बढ़ ही नहीं सकते हैं और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे अपने मन का। इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। कौन सा पुरुषार्थ करें? समझदारी का। प्यासा होए तो पानी पी ले। बाबा कबीर कहते हैं कि अगर तुझे प्यास लगी है तो जल पियो। काहे का? निर्मलता का, जिससे तुम्हें तृप्ति मिले, प्यास बुझे। और प्यास काहे की है? परमात्मा के नाम के सुमरन की। वह प्यास हमारी बुझने लगे भाई, ऐसा विवेक हमारा जागृत हो। आगे देश निपनिया। अगर अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो आगे चलकर हम कब कर पाएंगे? क्योंकि कल करेंगे ऐसा कहकर कल कभी कोई किसी के जीवन में नहीं आया। कल आज ही बनकर आता है। वर्तमान में जो हमारा इस क्षण का समय निकल रहा है, ये जो पल निकल रहा है, वही तो मेरा अपना है। जो निकल गया वो गया, और जो अभी आया नहीं उस पे हम क्या विचार कर सकते हैं? वो कैसी परिस्थिति बनेगी? इसलिए बाबा कबीर कहते हैं कि अपना जो समय है सबसे सुंदर यही वर्तमान है। और वर्तमान में हमने जो भी शुभ कार्य किए वही हमारे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए थोड़ा अपने विवेक का आदर करें। कहत कबीर सुनो भाई साधु। संत कबीर कहते हैं कि अरे संतो यानी सज्जन पुरुषों, आप सुनो। क्या सुनना है? काल के हाथ कमनिया। हर व्यक्ति का जीवन काल चक्र पर चल रहा है। किस क्षण हमारी पूर्णाहुति हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए थोड़ा सा इस पर विवेक के साथ विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना थोड़ी है। हर क्षण हमारे जीवन में वह समय बना रहता है, किस परिस्थिति में हमारा शरीर छूट जाए। इसलिए थोड़ा सा संसार में हमें रहते हुए जागरूक होने की जरूरत है। और जागरूक होंगे हम जोश में नहीं, बल्कि होश पूर्वक यात्रा करें अपने जीवन की, जिससे हम अपनी समझदारी को प्राप्त कर पाएं। और ऐसा व्यक्ति ही आनंद के मार्ग पर बढ़ सकता है। बेहोशी हमारे जीवन में हम को अधर्म की तरफ, अपकर्म की तरफ ले जाती है, और होश हमारे जीवन में सतर्कता देता है, जिम्मेदारी देता है, और विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अपने उस भाव को समझो। यही सर्वोत्तम मार्ग है। इसलिए संत कबीर के वचन को हम थोड़ा सा अपने हृदयगम करें और अपने विवेक का आदर करें। नमस्कार।